Hi everybody, a big welcome to the session. बच्चों आपको पता है ये जो आज का हम लोगों ने पूरा सेशन डिजाइन किया है ना, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सेशन फॉर दिस चैप्टर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक सेकेंड, मैं सीक्रेट रिवील करूंगा। सीक्रेट एक बहुत बड़ा है, पता है कौन सा सीक्रेट है? हम बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। सीक्रेट बच्चों ये है कि इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी सिंगल बुक, फ्रॉम एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस सी बात है, और सारे के सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑब्वियस सी बात है। फिर हम क्वेश्चंस लेंगे आर डी शर्मा के, कुछ बहुत सिंपल सी बात है। देन समारस अग्रवाल क्वेश्चंस ऑल्सो। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे विच विल बी कॉमन इन ऑल द 3 और 4 बुक्स। तो हम करने क्या वाले, हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करने वाले। आई होप यू ऑल विल बी गेटिंग वेरी वेरी रेडी फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू गो विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, कॉपी और पेन उठा लो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। पता है क्वेश्चन में क्या है? साइन थीटा इज गिवन 1/3। बहुत सिंपल सी बात है, साइन थीटा आपका गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1/3। वाह, दो तरीके हैं इसको करने के। या तो भाई साहब आप इसमें थीटा और एंगल 90 डिग्री बना लो, मतलब बेसिकली ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 1:3। तो हम ऑपोजिट को मान सकते हैं x, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों 3x। क्या ही बात है, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फॉर एग्जांपल दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, विल गेट ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। पक्की बात है। डू वी नो bc स्क्वायर? नो वी डोंट, बट ab स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर। we got bc square is equal to 9x square minus x square, और bc square is equal to 8x square, और bc is equal to क्या क्या 2। खत्म। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे cot थीटा डायरेक्टली। cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब ऑब्वियस सी बात है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, cb अपॉन ab। हमने cb की लेंथ अभी अभी निकाली है 2√2 ऑफ x। AB की लेंथ हमें पहले से पता है कितनी है, x। सो फ्रॉम हियर वी गेट द लेंथ ऑफ इट बेसिकली 2√2, और बेसिकली हमें यहाँ से मिला cot थीटा। अब हम cot स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में cot स्क्वायर थीटा पूछ के रखा है। विल डू इट, इट्स गोइंग टू बी 8। पुट करेंगे वैल्यू, आंसर हमारा 10 आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक एनीबडी कुड हैव इजीली डन द प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हम एक अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई थिंक वो वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट होके करेंगे और सारे बच्चे करेक्ट आंसर करेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन ना, बोर्ड्स, आर डी शर्मा, या सब कोई भी किताब उठा लो जिसमें ये क्वेश्चन तो 100% आपके पास होता ही होता है। अच्छा हाँ, एक और बात, पिछले क्वेश्चन में आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते थे। पक्की बात है। कौन सी आइडेंटिटी? सर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, मेथड नंबर 2, यू विल गेट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। आराम से आंसर आ जाएगा। सो काफी सिंपल है, दैट ऑल्सो कुड हैव बीन डन। ठीक है, अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी सिंपल है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड साइन। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। परफेक्ट, ओके। सो ओके, एक बार और चेंज करते हैं। चलो, सो वी हियर हैव साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 1। पक्की बात है, आपको पता होता है कि साइन ऑफ 90 भी तो 1 के बराबर होता है। तो वी गॉट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90। cos ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1, और हमें ये पता होता है कि cos ऑफ क्या क्या cos ऑफ 0 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 1। पक्की बात है, क्या बात है फिर तो।
तो पता चला यहाँ पे कि a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू b। अरे वाह, हम यहाँ पे रखेंगे a प्लस a, दैट्स इट, 90 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ a 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। डन। तो ये क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको ना बनता। आई थिंक काफी सिंपल तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया और मैंने भी, दोनों लोगों ने मिलके। ठीक है, तो देखो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, मतलब इक्वल टू b भी हो सकता है, पक्की बात है। ठीक है, तो काफी सिंपल था, आई थिंक सबको बन गया होगा। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, जो हमने क्वेश्चन उठाया है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, सबको बनने चाहिए और सारे बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। सो कम ऑन, बी क्विक एंड बी करेक्ट। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। मतलब सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ द टावर और लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। हाइट ऑफ द टावर, ओके, हाइट ऑफ द टावर इज टू शैडो, ये है अपना 3:1। तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत सिंपल सा काम करेंगे। हम हाइट ऑफ द टावर को हम बोल देंगे लेट्स से इज इक्वल टू 3x, तो शैडो हो जाएगा x, या फिर आप ना भी लो तो फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑफ एलिवेशन ना बच्चों हमारा ये वाला एंगल है। काफी सिंपल है कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ही आराम से निकाल लिया। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकाला? देखो क्या होता है, सन आपका यहाँ पे, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ एक रे ऑफ लाइट आई और वो टावर के ऐसे टॉप को टकराई, इट वेंट टू द ग्राउंड। समझना आपको ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए आप करोगे tan थीटा, ऑब्वियस से बात है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो 3x अपॉन x, ऑब्वियस से बात है, वही तो कर रहे हैं। सो tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो थीटा को आप tan इनवर्स 3 भी लिख सकते हो, ज्यादा किसी की बात मतलब कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत ही tan इनवर्स 3, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। बाय द वे, उसके बिना भी अगर आप tan थीटा इक्वल्स टू 3 रखोगे, दैट वुड आल्सो बी द करेक्ट आंसर, नो डाउट इन दैट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज गिवन टू यू, बस फिर तो क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, तो काफी सिंपल है, आई थिंक कोई भी कर सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कूच करेंगे। बच्चों क्वेश्चन में प्लीज ध्यान रख लेना, क्या होता है, मान लो आपका सन यहाँ पे है, ठीक है, तो सन से एक लाइट आती है, मान लो उस टावर को उसने यहाँ पे टच किया एंड देन इट गोज टू ग्राउंड। तो ये जो एंगल होता है ना, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपको ऑलरेडी दे के रखी थी, नहीं हाइट ऑफ द टावर दे के नहीं रखी थी, उसका रेशियो दे के रखा था विद द शैडो ऑफ इट, सिंपल। तो काफी सिंपल हो गया। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ये क्वेश्चन में क्या किया जाए कि क्वेश्चन का आंसर आ जाए? ठीक है, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, विल हैव अ लुक ऑन दैट, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा काम करते हैं, सबको कॉस और साइन में चेंज करते हैं। पहला वाला हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। बच्चों दूसरा वाला क्या बनेगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, क्या बात है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट ए विल बी इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। मेरे ख्याल से इससे सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। पता है क्यों, ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आपने एलसीएम लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या, ओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आएगा। ठीक है, एलसीएम वाज साइन ए इन द फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, तो अपॉन साइन ए। दूसरा वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और थर्ड वाला एलसीएम लोगे बच्चों तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। इट्स गोइंग टू बी क्या, कॉस स्क्वायर ए, बहुत सिंपल है, अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 1 हो गया, नीचे साइन ए कॉस ए, भाई साहब कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए साइन ए साइन स्क्वायर ए, डन, खत्म, आंसर क्वेश्चन डन। तो बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन डन हो गया, बस देख हमने कुछ किया नहीं, पता है हमने क्या किया, हमने बस इसको ओपन किया, ओपन नहीं किया, साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा, तो पहला वाला आंसर आ गया। साइन और कॉस में टर्म्स में लिखा, इसको भी साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा, हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। तो टेंशन नहीं लेना है यार, कम ऑन चिल, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। देखो मेरे साथ करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट मी भयंकर फायदा होगा। कैसे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेट्स सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करने को बोल रहा है, ठीक है। व्हाट इज एम स्क्वायर, अरे भाई tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करने को बोल रहा है, फिर माइनस करने को बोल रहा है tan थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट दिख रहा है, ओपन द ब्रैकेट, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो आपको ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट करो, यहां पे आएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा साइन थीटा। अब होगा क्या, ओपन द ब्रैकेट, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा एक बार आप मुझे चाहते हो ओपन करना, आई विल ओपन इट, ये तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा तो रहेगा ही, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 ओ माय गॉड 4 tan थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है, विल हैव अ लुक ऑन दैट, काफी सिंपल है। अपन एक काम कर सकते हैं, पता है आपको, अगर आप चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, चाहो तो, अदरवाइज हम उसको भी उस टर्म्स में ला सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखो, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, ट्राई टू हैव अ लुक, ओके। मैं इसको 4 का, सपोज दैट मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4, मेरे पास tan थीटा है, पक्का मेरे पास tan थीटा है, बिल्कुल, या मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखूं, पता नहीं, आई हैव अ लुक इनटू इट। लेकिन हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि इफ आई वांट टू, आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं एक बहुत अच्छा सा काम करूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे mn चाहिए कुछ भी करके, रूट ओवर mn चाहिए, मतलब ये मुझे किसी का स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू मुझे tan स्क्वायर, मतलब बेसिकली mn क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक, mn होगा क्या आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा। देखो मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा, तो मुझे अगर कुछ भी करके यहाँ पे tan थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये मिल जाए, तो ये उसका स्क्वायर रूट हमें दिखाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, पता है कैसे, आप ना एक काम करो, आपको पता है tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, बहुत इजी है, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सीक स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप कर सकते हो, ये प्रोसेस भी बिल्कुल करेक्ट है,
कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, आप ध्यान से समझो। इसमें भी आप बहुत, जैसे सपोज करो, लेट्स हैव अ लुक, ये हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो, मान लो आपका लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकंड ना, आई विल सॉल्व इट क्लियरली ताकि सबको समझ में भी आए, ठीक है। लेट्स से आप राइट हैंड साइड को पूरा तरीके से सॉल्व करते हो, है बहुत सिंपल, कुछ है नहीं। राइट हैंड साइड को जरा देखो क्या बोल रहा है राइट हैंड साइड, 4, कैन सॉल्व इट विद सम डिफरेंट कलर, चलो रेड से करते हैं। 4 अंडर रूट ऑफ mn, मतलब 4 अंडर रूट ऑफ साइन और tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। tan थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत सिंपल है, हैव अ लुक। 4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझो आप, या तो आप साइंस, या तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 अंडर रूट ऑफ, आपको पता होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा कॉस थीटा, सिंपल, कॉस थीटा ऊपर चलाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से हमारा आंसर आएगा 4। tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आएगा, tan थीटा, क्या बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट साइन थीटा, क्या बात है, बिल्कुल सेम आंसर है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, अदरवाइज आप एक दूसरा मेथड तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो तो रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको पता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा और क्या और क्या और क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में कर दो। 4 क्या, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ओ सॉरी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस बच्चों, बहुत सिंपल है, कंप्लीटली सेम प्रोसेस, उल्टा कर दो ना उसी को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 अंडर रूट ऑफ, बहुत सिंपल है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चाहे आप LHS RHS दोनों को सॉल्व कर दो, और चाहे आप एक बार LHS सॉल्व कर दिया, अब RHS सॉल्व करने ना, आपको ये बैक वाला आइडिया समझ में आ गया कि आप पीछे से कैसे जा सकते हो, बस अप्लाई करो, आंसर लाओ, ठीक है। तो टफ नहीं है, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, और करेक्ट आंसर तो देना बनता है, करेक्ट, ठीक है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, मेरे को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन की जो शुरुआत है ना बच्चों, कहीं और है, पता है कहाँ है, यहाँ पे, बता दो कहाँ पे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आएगा, एक बार में, एक बार में समझ में आएगा। कितने बच्चों को ये पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कितने बच्चों को ये पता है, नहीं पता, तो जान लो, ये आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी। तो यहां से आपको मिला बच्चों कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या बात है, मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 1। लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें दे के रखी है, इसकी पार्ट की, क्या बात है, तो आई विल राइट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय p, दैट्स इक्वल्स टू 1। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन p, और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू देके रखी है p। मैं इन दोनों इक्वेशंस को कर दूंगा ऐड। क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने ऐड किया तो कॉट थीटा गयो, बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1 अपॉन p। क्या ही बात है, इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। तो आपको मिला कोसेक थीटा इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस 1/2p। एक बात बताऊं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो। क्या साइन थीटा आएगा? साइन थीटा विल बी रेसिप्रोकल भाई, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया, शानदार, लवाबदार, ठीक है। अब कॉस थीटा कैसे निकालोगे? आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का निकाल दो, बहुत सिंपल है। तो 2p का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है। तो आपको यहां से मिला, यू टेक द एलसीएम, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसके बिना भी आप कर सकते हो, कोई सिंपल नहीं, कोई टफ नहीं है ये, ठीक है। मतलब आप चाहो तो आप करवा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बाय द वे, अगर आप आइडेंटिटी ना भी लगाना चाहो, आइडेंटिटी तो एक मेथड हो ही गया निकालने का, एक बार साइन थीटा आ गया, आप ना यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, थीटा ये मान लो, तो ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सी बात है, तो ये आपका पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। सिंपल, आप कॉस थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक मेथड है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 आप यहाँ से लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा की वैल्यू पता चल रही है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, डन, क्वेश्चन डन, ठीक है। तो सिंपल है, टफ नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना है पर कर सकते हैं। चलो, the angle of elevation of the top of a tower from a point is 30 degree. Observer moves 20 meter towards the tower. ठीक है, पहले बहुत दूर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। ऑब्जर्वर ने क्या किया, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों कितना था? 30 डिग्री। ऑब्जर्वर ने दिमाग लगाई, उसने बोला मैं 20 मीटर अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। ही वेंट 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर। तो हुआ क्या? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज्ड बाय 15 डिग्री, सो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। फाइनल आंसर डन। एक काम करो, आप इन ट्राइंगल ए बी सी जरा ध्यान से देखो। आप लगाओगे tan 45 इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। तो बी सी की लेंथ भी हमारी है भाई साहब एच। ओ भाई, ये एच आ गई, क्या बात है। अब लगाओ इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 लगाओ। tan सबसे प्यारा शब्द है, दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ऑपोजिट कितना है बच्चों? ए बी, और हाइपो बेस कितना है? पूरा पूरा कितना? डी बी, रिमेंबर, ठीक है। ए बी कितना है? एच। डी बी कितना है? 20 प्लस एच। मैं एक्स भी मान सकता था एच को, पर मैंने नहीं माना, मैंने एच लिख दिया। और यहाँ पे tan थीटा कितना है बच्चों? tan 30 डिग्री। पता है ना, tan थीटा 30 डिग्री है यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए बी डी। यहाँ पे 30 लिख दो, बेटर रहेगा। tan 30 कितना होता है? कितना? रूट ओवर, अरे नहीं, 1/√3। काफी सिंपल है यार, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/√3। सो आपने क्या किया? √3h इक्वल्स टू 20 प्लस एच। तो आपने h इधर लाया, तो √3h माइनस एच इक्वल्स टू 20। आपने h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। तो h इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आप फर्दर रैशनलाइज कर सकते हो, h इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। सो 20 √3 प्लस 1 अपॉन 2। आंसर भाई साहब 10 √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू रखो, काफी सुहावना लगेगा। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो ये भी पुट कर सकते हो, बाकी आपके मन के ऊपर है। याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी। तो पहले हमने tan थीटा इस वाले एंगल के लिए लगाया, फिर हमने tan थीटा इस वाले एंगल के लिए लगाया।
और ट्रस्ट में उसके बाद मजा आ गया क्योंकि आंसर आ गया। ठीक है, आगे का काम आप कर सकते हो, गलती मत करना, बहुत सिंपल सा सवाल था। इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं आंसर में कन्वर्ट। 1 प्लस, ओहो आंसर, मेरा आंसर आ गया भाई। पूछो कैसे, बताऊं कैसे? नहीं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया थोड़ी देर में आएगा लेट्स सी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हाउ टू फाइंड इट, व्हाट टू फाइंड इट, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू? आई डोंट नो, व्हाट कैन वी डू, आई डू नॉट नो। यार एक काम कर सकते हैं क्या बच्चों, ये कुछ ऐसा दे के रखा है ना, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, कैसे निकाले इसका आंसर? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए? कुछ तो कर सकते हैं, बट क्या, पर क्या क्या हम 1 को साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, तब तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। पर कैसे और क्या और क्यों और क्यों और क्यों, ये जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़े यहाँ दिमाग लगाते हैं, थोड़े दिमाग की स्किल्स का यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा आपके पास और +1 है, कॉस थीटा है यहाँ पे और साइन थीटा आपके सेकंड टर्म की तरफ है। मतलब एक बात तो पक्की है कि इसमें हमें थीटा की वैल्यू कुछ भी करके निकालना है, और कैसे निकालेंगे ये पता करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। व्हाट वी कैन डू इज बेसिकली, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए, क्या हम 1 को कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो पक्का कर सकते हैं। मे बी, शायद, देखते हैं, शायद कुछ पॉसिबल हो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। आई एम हैविंग ट्रबल, पता नहीं कैसे करेंगे इसको चलो एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट, हाउ कैन वी डू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर बच्चों हम एक काम कर दें कि क्या हम इसको टैन या साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या टैन के फॉर्म में डायरेक्टली? हाँ, आप पूरा कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड करो। देखो कैसे, ध्यान से देखो, नीचे आप करो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी करो कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा हुआ? अरे मैं खुद का दिमाग लगाया, मैंने आपको टाइम पता है क्यों दिया, ताकि आप भी दिमाग लगाओ। ठीक है चलो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है यहाँ से, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ पे कॉस थीटा कट जाएगा, इज इक्वल टू 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा। मेरे भाई आंसर आ गया। कैसे? ये आपका होता है सीक स्क्वायर थीटा, और ये आपका होता है टैन स्क्वायर थीटा। पक्की बात है, दैट इज इक्वल टू 3 टैन थीटा। पक्की बात है। सीक स्क्वायर थीटा को पता है क्या लिख सकते हो? पता है क्या? टैन स्क्वायर थीटा +1। एक टैन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी था, तो लिख दो, क्या दिक्कत है? प्लस, सॉरी, टैन थीटा को इधर ला लो, 3 टैन थीटा, तो -3 टैन थीटा इक्वल्स टू 0। अब आएगा मजा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, -3 टैन थीटा। क्या बात है, और +1, क्या बात है। मैं ना एक काम करूंगा यहाँ पे, लेट्स से लेट्स से बच्चों, tan थीटा इक्वल्स टू x, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो करेंगे, 2x हमने ले लिया कॉमन, x माइनस वन ले लिया कॉमन, x माइनस वन इक्वल्स टू 0। x माइनस वन लिया कॉमन तो बचेगा 2x माइनस वन, मतलब या तो पहला वाला 0 है, मतलब आइदर x माइनस वन इक्वल टू 0, और
2x minus 1 equal to 0 means x equal to 1 और x equal to 1 by 2 पर x क्या है tan theta. So we got tan theta is either equal to 1 or tan theta equals to 1 by 2. बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन था ये और बहुत ही जोरदार क्वेश्चन था. आई थिंक आपको समझ में भी आया. और बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कभी दिखे ना, आपको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए. एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, पर आपको ये याद रखना है बच्चों कि अपन ये जो क्वेश्चन हम जो कर रहे थे ना, दे वर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हम आते हैं कुछ बहुत काम की बात पे. आई थिंक कुछ चेंजेस हुए हैं. ठीक है. हाँ, अब आते हैं बच्चों बहुत ही काम की बात पे. एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू एवरीबॉडी. जो भी बच्चा ये सेशन देख रहा है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि बच्चों आपको पता है कि वेदांतु हैज ऑलरेडी अलाइंड इटसेल्फ इन बेसिकली द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स. आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती. जैसे आप खुद को जज नहीं कर पाते हो. उसके साथ साथ देखो, when you come to Vedantu na, you are able to compete with the students with the help of quizzes, with the help of leaderboard, also प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट. कितनी सारी चीजें आप समझ रहे हो बच्चों. इन क्लास डाउट सॉल्विंग एंड ऑल्सो टेस्ट एंड असाइनमेंट्स. मतलब सपोज करो जैसे मैं यूट्यूब पे आपकी चैट नहीं पढ़ पाया, तो यू कैन कम देयर, आस्क योर डाउट्स, आई एम देयर फॉर यू. और वहां पे ऐसा होता है कि नॉट जस्ट वन टीचर, यू हैव मल्टीपल टीचर्स इन द सेम क्लास. तो आपके डाउट्स मतलब कहीं से भी किधर से भी निकल नहीं पाएंगे. एंड सबसे मस्त चीज इज गोइंग टू बी दिस डिस्काउंट एंड द यूज ऑफ माई कोड. लेकिन हाँ, डिस्काउंट तभी अवेलेबल है व्हेन यू यूज माई कोड, दैट इज डीपी प्रो. और मतलब आप समझ सकते हो इट्स टू 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 कॉस्टली, यू कांट इवन थिंक ऑफ. जस्ट गो फॉर इट. मतलब क्या बताऊं, अरे सॉरी, टू 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 कॉस्टलेस, कॉस्टली नहीं. काफी सस्ता है. ठीक है. बस हाँ, कोड अप्लाई करोगे तो you would be able to get even more discount. So that's it for the session. Thank you so much. Lots of love. Bye bye. Take care. Have a good time. Bye bye. Love you back.